आए इससे बेशतर कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े। साथ वाले से कहें, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद में हम सब की सलामती हो। और अपने बुजुर्ग नेहमिया के साथ मिलकर हम कहेंगे, खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। आमीन। ट्रस्ट में आज जब दाएं बाएं देखेंगे तो बहुत से लोगों की बहुत सारी कुव्वत है। किसी के कामों में, किसी के अपनी अपनी कोशिश से अपनी अपनी शादमानी है। लेकिन खुदा के बंदा नेहमिया के वसीला से जिनकी खिदमत को जब हम देखते हैं, जो रो पड़े हैकल की हालत देखकर, जान पर खेल कर उन्होंने उस हैकल को तामीर किया। लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा भेद हम अपनी जिंदगी में रख सकते हैं कि खुदावंद की शादमानी मेरी कुव्वत है। और वो शादमानी नई पैदाइश के वसीला से, नई पैदाइश का तजर्बा पाते हैं तो उसका रूल कुद्दस जब हमारी रूह में आता है तो फिर हम शादमान होना ही नहीं बल्कि रहना शुरू करते हैं। आमीन। और आज मुझसे और आपसे एक सवाल है कि मैं किस भीड़ का हिस्सा हूं। बहुत किस्म की भीड़ आज भी हमें मिलती है, और सिर्फ आज ही नहीं, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह जिन अय्याम में इस धरती पर खिदमत करते हैं, बहुत किस्म की भीड़ उनके पीछा करती है। लेकिन एक ऐसी भीड़ है, मखसूस भीड़ है, स्पेसिफिकली खुदावंद फरमाते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। कुछ तो ऐसा उन्होंने किया, कुछ तो उनकी जिंदगी में ऐसा है जो मेरे और आपके खुदावंद के दिल को छूता है। कोई है जो आज ये जानना चाहता है? जानना चाहते हैं तो जरूर अपना हाथ उठाएं, हिलाएं कि हाँ खुदावंद, मैं जानना चाहता हूँ खुदाए रूल कुद्दस, वो कौन सी भीड़ है और क्या उनके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है। क्या फरमाते हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने कलम बंद करवा दिया जो हर रोज हमारे पास मौजूद है। आए इससे पहले कि हम उधर बढ़े, भूख और प्यास को मांगे, कुछ लम्हात अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु मसीह के नाम में बाप दरख्वास्त इल्तिजा है, इस गहमा-गहमी के दौर में रहम कीजिए, मदद फरमाइए कि हम बहुत सारी गैर जरूरी मसरूफियात को छोड़ने में कामयाब हो और आपके कलाम को अपने सामने रखकर उसे पढ़ने वाले ही नहीं, उसे समझने के लिए, उसे गौर करने के लिए, उसे कबूल करने के लिए अब आपके हुजूर से मदद के ताल्लुक मेरी भूख और प्यास को बढ़ाइए। जब जहां जहां ये आवाज पहुंचती है और आने वाले अय्याम में भी सुनी जाए, खुदाए रूह कुद्दस मदद फरमाइए और अपनी बातों को, हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की बातों को आश्कारा करते चलिए, मसीह के नाम में आमीन। आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं। ये यीशु मसीह मेरे और आपके खुदावंद ने खुद अपने होंठों मुबारक से फरमाया। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी
32वीं आयत, और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। आमीन। मेरे अजीजों, बहुत किस्म की भीड़ मिलती है, इस भीड़ पर तरस आता है, और जब इसको आगे पीछे से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। ये वो भीड़ नहीं है जो 5 रोटी और 2 मछली वाली है। हम शुक्रगुजार हैं उस भीड़ के लिए भी जहां 5 रोटी और 2 मछली के वसीला से खुदावंद ने 5000 मर्द फक्त, बाकी बच्चे और बहनें अलग हैं, सेव की। लेकिन उस भीड़ के लिए अगले ही दिन हमें मिलता है कि वो कष्ट क्रॉस करके आए, और यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं, फानी खुराक के लिए मेहनत ना कर। बहुत दफा हम इन वाकयात को एक दूसरे में मिला देते हैं, लेकिन अगर गौर करेंगे तो इनकी अलग अलग जब हम गौर से देखेंगे तो बहुत चीजें नुमाया होगी, फर्क नजर आए। वो एक दिन बाद ही उस भीड़ से खुदावंद कह रहे हैं कि फनी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो आसमान से आती है उसके लिए मेहनत करो। और ये वाक्य दिल को ऐसा छूता है जिसमें हम नबुव्वती तौर पर बड़ी खूबसूरती से एक ऐसा भेद, एक ऐसा मुकाशफा इसके अंदर है, जो पूरा वक्त जो खुदावंद ने मुझे और आपको इस बदन में, इस जहान में दिया है, वो हमेशा हमें ताकत बख्शता रहे। लेकिन अगर हम इसको जिस्मानी तौर पर बिल्कुल नेचुरल में देखते हैं, यीशु मसीह अपनी खिदमत के अयाम में, और याद रखें कि एक भीड़ वो है जो रोमी हुकूमत से तंग है, और वो उसे आसमान की बादशाही का बादशाह नहीं बल्कि जमीनी बादशाह देख रहे हैं, और उसमें बहुत सारी तौक़ुआत है उनकी, और वो रोमी बादशाहत से निजात चाहते हैं, इसीलिए उसे बादशाह रिसीव कर रहे हैं यरूशलेम में। और नतीजा यानी जो लोग उसको उसकी शयान शान और उस मुकाशफे में, उस भेद में रिसीव नहीं करते, नहीं पहचान पाते, नहीं कबूल कर पाते, वो बहुत जल्द ठोकर खाकर वापस चले जाते हैं। वो फानी जरूरियात के लिए, दरख्वास्तों के लिए, बहुत सारी तौक़ुआत जो ज़मीन की, जो फानी है, जिस्मानी है, उनके लिए पीछा करते हैं, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं पाते कि उसे पहचान पाए, उसकी उस मकाम को, उसकी उस बड़ी मोहब्बत को, कुदरत को, प्लान को, जो हमेशा की जिंदगी, गुनाहों से माफी, जहन्नम से बचाना और आसमान की बादशाही में दाखिल। और यही वजह थी कि वो भीड़ 2 दिन बाद कह रही है इसे मसलूब, लेकिन इस भीड़ के लिए खुदा मेरे और आपके लिए एक लेसन है, दर्स है। इसको पढ़ेंगे, ये पिछले 3 दिन से मुसलसल बराबर लिखा है। खुदावंद को इस भीड़ पे क्यों तरस आया? खुदावंद ने खुद फरमाया कि ये भीड़ पिछले 3 दिन से बराबर, वो क्या कर रहे थे? वो यीशु मसीह के पीछे क्या कर, यीशु मसीह से उनका दिल लगा है और उसकी बातें, उसका कलाम सुनने के लिए उसके पीछे, उसके साथ है। हाँ,
जब हम देखेंगे पिछली आयत में तो लिखा है कि उस एरिया के जितने बीमार हैं, जितने लंगड़े हैं, हाजतमंद, जरूरतमंद, दुख उठाने वाले, उन सब को याद रखिएगा हमारी नीयत क्या है। आज लोगों को इकट्ठा करके ला रहे हैं, हमारे इरादे क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारा मुफाद क्या है। खुदा खालिस नीयत चाहता है और ये लोग, ये भीड़ खालिस नीयत से, इनका एक ही पर्पस और एक ही मकसद है, मैं बचा हूं यीशु के वसीला से, कोई दूसरा भी बच जाए। मैंने शिफा पाई है, कोई और भी शिफा पा जाए। इससे आगे कोई मुफाद नहीं है, कोई लालच नहीं है। बाइबल बताती है कि पिछले 3 दिन से ये ऐसा ही बेलौस, बगैर किसी लालच के लोगों को, हाजतमंदों को, जरूरतमंदों को, जो दुख उठा रहे हैं, जो मुसीबत उठा रहे हैं, जो मफलूज हैं, जो बीमार हैं, उनको एक ही काम कर रहे हैं, आओ तुम्हें उसके पास ले चले जिसने मुझे बचाया, आओ तुम्हें जिंदगी से मिलवा दे, जो फक्त तुम्हारे फानी बदन को ही नहीं, तुम्हारी अपनी रूह को भी बचा सकता है। और खुदावंद आज ढूंढ रहे हैं, आज ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके पास लालच तो हो, लेकिन कौन सा वाला आसमान पर मेरे लिए वो वेलकम ही काफी होगा जब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस मुझे रिसीव कर। अब ये मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मैं तो सलीब पर ही मर गया, क्योंकि वो मौत मेरी ही तो थी, और अब जो मैं जीता हूं वो ये बेटे की जिंदगी है, और बेटे के लिए ही जीऊंगा। और जब हम बेटे के लिए जीना शुरू करते हैं तो बेटे की जिंदगी क्या है, जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढ कर बाप के घर में लाया जाए। जो ये भीड़ कर रही है 3 दिन से, और रूह की नजात का काम जारी और सारी है, और वो जिस्मानी भूख भी भूले हुए हैं, उनका फोकस एक ही है कि रूह नजात पाए यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह के कदमों, बाइबल में लिखा है कि वो लाकर यीशु मसीह के कदमों में डाले जा रहे हैं, और यीशु मसीह उन्हें शिफा बख्शे जा रहे हैं। रूह की नजात का काम, और आसमान पर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस फरिश्तों के साथ, लाखों फरिश्तों के सामने खुशी मना रहे हैं। इससे और आपसे सवाल है, कौन सी भीड़ का हिस्सा है? फानी खुराक के पीछे भागने वाले, या लोगों को इकट्ठा कर भी रहे हैं किसी तरह से, बज़ाहिर तो यीशु के पास लाना है, लेकिन अंदर मेरे क्या है, मेरे दिल की हालत क्या है, मेरी नीयत क्या है, मैं किस लिए ये कर रहा हूं। खुदा खालिस चाहता है जाने अनजाने में भी कोई ऐसी बात जो उसको नापसंद हो, वक्त है तौबा करें।